ओशो कौन थे? 5 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट। शुरुआत 0 मिनट 0 सेकंड से 0 मिनट 30 सेकंड। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान वास्तव में आजाद कैसे हो सकता है? क्या जीवन सिर्फ पैसा कमाने, रिश्ते निभाने और समाज के बनाए नियमों के अनुसार चलने का नाम है? इन्हीं सवालों पर अपनी अलग सोच रखने वाले एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, ओशो। लेकिन आखिर ओशो कौन थे? उनकी सोच इतनी अलग क्यों थी? और आज भी लाखों लोग उनकी बातों को क्यों सुनते हैं? 0-30 से 1-30। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को प्रदेश के कुछवाड़ा में हुआ था। उनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही वे सवाल पूछने और चीजों को अपनी समझ से देखने के लिए जाने जाते थे। वे किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि समाज या कोई परंपरा उसे सही मानती है। बाद में उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के शिक्षक भी रहे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, वह इंसान को खुद सोचने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो का मानना था कि इंसान अक्सर समाज, परिवार और परंपराओं द्वारा बनाए गए विचारों में बंध जाता है। उनका संदेश था कि अपने जीवन को समझने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर देखना चाहिए। वे ध्यान को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने ऐसी ध्यान पद्धतियों के बारे में बात की जिनमें शरीर, सांस और मन की गतिविधियों को समझने पर जोर दिया जाता था। उनकी डायनामिक मेडिटेशन दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। ओशो के अनुसार ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और अपने भीतर चल रही गतिविधियों को जागरूक होकर देखना भी ध्यान का हिस्सा है। 2:30 से 3:30। ओशो की बातें हमेशा लोगों को पसंद नहीं आईं। उनकी कई विचारधाराएं पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक सोच से अलग थीं। इसी कारण वे एक बहुत विवादित और चर्चित आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी बने। 1970 और 1980 के दशक में उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी और उनके आश्रम भारत के बाहर भी प्रसिद्ध हुए। अमेरिका के ओरेगन में उनका एक बड़ा कम्यून भी बना, लेकिन वहां कई विवाद और कानूनी घटनाएं हुईं। इस वजह से ओशो का जीवन केवल आध्यात्मिक विचारों के कारण ही नहीं, बल्कि विवादों के कारण भी चर्चा में रहा। 3:30 से 4:30। लेकिन ओशो की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक थी जागरूकता। वे कहते थे कि जीवन को बिना समझे सिर्फ दूसरों की नकल करके नहीं जीना चाहिए। अगर आप दुखी हैं तो अपने दुख को समझिए। अगर आपके मन में गुस्सा है तो उस गुस्से को दबाने के बजाय उसे जागरूक होकर देखिए। और अगर आप खुश हैं तो उस खुशी को भी पूरी तरह महसूस कीजिए। उनकी शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा यही था कि इंसान अपने अनुभवों को जागरूकता के साथ देखे और अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचाने। 4:30 से 5 बजे ओशो का निधन 19 जनवरी 1990 को पुणे में हुआ। आज भी उनकी किताबें, भाषण और ध्यान की विधियां दुनिया के कई हिस्सों में पढ़ी और सुनी जाती हैं। ओशो को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद यही है कि उनकी बातों को आंख बंद करके सही या गलत मानने के बजाय खुद पढ़ें, सोचें और अपने जीवन से जोड़कर देखें। क्योंकि शायद ओशो का सबसे बड़ा संदेश यही था, सवाल पूछना बंद मत करो, क्योंकि जागरूक इंसान वही है जो खुद समझने की कोशिश करता है। अगर आपको ओशो की ऐसी ही बातें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें